आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा मामला, घटनास्थल का पीएम मोदी ने जायजा लिया है। अहमदाबाद के सिविल अहमदाबाद से घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल में करीब 10 मिनट तक घायलों से मुलाकात की है। जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी पीएम मोदी मिले। हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले पीएम मोदी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, बेहद दुखद हादसा प्लेन क्रैश का, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुलाकात करे, लोगों से मिले। क्या लगता है प्लेन क्रैश को लेकर अब क्या सामने आ रहा है? क्या थ्योरी साफ हो पाई है? प्रधानमंत्री भी सामने आए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से किस तरह से परिवार के साथ मुलाकात कर ढांढस बंधाया गया और आगे क्या कहा गया पूरे मामले को लेकर के? कैसे जांच होगी अब इसकी पूरी? बिल्कुल, देखिए शिखा, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे जब सुबह उदयपुर माफ़ कीजिएगा अहमदाबाद एयरपोर्ट आए थे। एयरपोर्ट से सीधे वो इस क्रैश साइट पर पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने अवलोकन भी किया। मेरे पीछे मैं जो घोड़ा कैंप, ये जो एरिया है जहाँ पर अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ, यहीं पर पीछे की तरफ जो है आपको वो जो सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी जहाँ पर कल ये जो विमान है बोइंग 787 वो क्रैश हुआ था। और फिलहाल इस एरिए को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है गुजरात पुलिस ने, और उसकी वजह ये है कि अभी यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मैं आपको अपडेट करूँ कि 3 एजेंसीज जो हैं, सबसे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है यानी कि ACIB, इसके अलावा अमेरिकन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि ANTSB और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO, ये जो तीनों एजेंसीज हैं, इनके करीब 50 से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ जो साक्ष्य हैं, जो चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, जो कुछ प्रूफ्स यहाँ से मिल सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को जुटाया जा रहा है। चूँकि सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये कि ब्लैक बॉक्स जो है अगर उसका हासिल होता है तो उससे तमाम जो चीज़ें हैं उसकी निकल कर सामने आ पाएंगी कि आखिर क्या वजह रही, किन कारणों से ये क्रैश जो है प्लेन का हुआ। तो सबसे और जो जानकारी हमारे पास में है वो ये भी है कि बताया जा रहा है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो मिला भी है, चूँकि इसी जगह, इसी बिल्डिंग में जो टेल है, जो टेल पार्ट है इस एयरक्राफ्ट का, वो यहीं पर था। तो ऐसे में संभावना है कि एजेंसीज़ को ये जो ब्लैक बॉक्स है ये मिला हो और उसके बाद में तमाम और जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में, पूरी दुनिया भर का जो एविएशन सेक्टर है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इनको लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या कमी रही, क्या टेक्निकल एरर्स रहे, उन तमाम चीज़ों पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो नज़र गड़ाए हुए है। और जब जानकारियाँ साझा होंगी तो और डिटेल्स जो है वो निकल आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट करूं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे। उन्होंने जो यहां पर एक्सपर्ट्स हैं और जो अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, जो संबंधित एजेंसीज हैं, उनसे चर्चा करी थी। और इसके अलावा जो पीड़ित परिवारजन हैं उनसे मुलाकात की। जो घायल हैं, जिनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है, उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिले थे। इसके अलावा जो ओनली सर्वाइवर हैं रमेश विश्वास कुमार, जो इस दुखांतिका में एक सुखद समाचार कह सकते हैं कि वो निकलकर बचकर सामने आए थे, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मिले। तो कुल मिलाकर अभी एक तरफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जो एजेंसीज़ हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस पूरे मामले को, चूँकि सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इतना सुरक्षित जो विमान माना जाता है बोइंग 787, वो आखिर क्रैश हुआ तो किन वजहों से। और ये वजह ट्रैक आउट करना पूरी दुनिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से जो तमाम एजेंसीज़ हैं, जिस तरह का हमें जानकारी मिली कि अमेरिका जो है उसकी जो एजेंसी है ACIB, वो भी यहाँ पर पहुँची। तो तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर अपना काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए लगातार जो गुजरात पुलिस जो है उसने अब यहाँ पर उनके ऑफिसर्स की आवाजाही है और यहाँ इस इलाके को अब सील कर दिया गया है। मीडिया को भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है इस बैरिकेड से आगे की तरफ। तो वजह साफ़ है कि ये जो पूरा इलाका है
यहाँ पर ये जांच अभी जो है चल रही है और जो आवश्यक जो साक्ष्य जो चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर लगी हुई है तीनों अलग अलग, वो यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं सिविल हॉस्पिटल के हालात, तो वहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा अहम है कि जो मृतक हैं उनके जो परिवारजन वो यहाँ पहुँच रहे हैं डीएनए सैंपलिंग के लिए। उनका ब्लड जो है ब्लड सैंपल लिया जा रहा है ताकि डीएनए से मिलान हो सके जो शव बरामद हुए उनके साथ, ताकि शवों की सुपुर्दगी जो है वो परिवारजनों को हो सके। जी शिखा। रवि, कोई पहली बार प्लेन से सफर पर निकला था और किसी के लिए आखिरी सफर साबित भी हुआ। प्रधानमंत्री का आना, मुलाकात करना, परिवार के लोगों को ढांढस बनाना, फिर एक ऐसा शख्स जिसने या तो मौत को मात दी, यमराज से छीन करके अपनी मौत लेकर जिंदगी कुछ समय के लिए और मांग ली और फिर बाहर निकल कर आए। आपने कहा कि अब एविएशन इंडस्ट्री के लिए जानना जरूरी है कि आखिर हादसा कैसे हुआ था। क्या इस बीच रवि ये भी थ्योरी सामने आ रही है कि प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता था? क्या अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, खुद एक्सपर्ट से उन्होंने बातचीत की होगी, क्या इसकी भी 0.01 गुंजाइश दिखाई दे रही थी रवि? अब तक किस जानकारी में क्या सामने आ पा रहा है रवि? बिल्कुल, देखिए शिखा, जो दोनों जो पायलट थे, यानी कि मेन पायलट और जो को पायलट हैं, उनको अच्छा खासा फ्लाइंग का अनुभव था, उनके अच्छे खासे फ्लाइंग आवर्स थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो जानकारी है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगर उनकी माने तो उन्होंने उस पायलट को जो है सल्यूट किया है कि जो पायलट इसको उड़ा रहे थे इस फ्लाइट को, उन्होंने शायद अपने लास्ट जो समय था उनके पास, जितना भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के जो समय था, उसमें भी अपनी डिसीजन मेकिंग बनाए रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो इस फ्लाइट जो है वो क्रैश होने से बच सके। और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उसे इस इलाके में, यहाँ पर ये फ़्लाइट क्रैश हुई है, चूँकि ये कंपाउंड एरिया है। कंपाउंड एरिया यानी कि यहाँ पर जो कुछ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बाकी का एरिया काफ़ी हद तक खाली है। अन्यथा इसके जो दूसरी तरफ का जो एरिया है, मेघानी नगर का जो इलाका है, वो काफ़ी आबादी वाला है, सघन आबादी वाला इलाका है। और अगर ये फ्लाइट क्रैश का जो स्थान है, अगर इस इलाके, कंपाउंड इलाके के बजाय अगर आबादी इलाकों की ओर होता, तो संभव है कि कैजुअल्टी और ज़्यादा हो सकती थी। तो ऐसे में इस बात का जो टेक्निकली जो जवाब है, वो जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो तमाम एजेंसीज़ हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 बड़ी एजेंसीज़ जो कि सिविल एविएशन सेक्टर में अपना अच्छा खासा दखल रखती हैं इस तरह के मामलों की पड़ताल के लिए, वो तीनों एजेंसीज़ जो हैं, जिनमें इंटरनेशनल एजेंसी है अमेरिका की, वो भी शामिल है, तो वो बाकायदा अपना काम कर रहे हैं। उनके इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्या आउटकम्स आते हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो साझा करते हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स वो पेश करते हैं, उसके बाद इन तमाम निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकेगा कि आखिर क्या हो सकता था, क्या हुआ। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये एक अच्छी बात ये रही कि ये जो फ्लाइट का जो क्रैश हुआ वो इस कंपाउंड इलाके में हुआ, आबादी इलाके में नहीं हुआ, अन्यथा ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो सकती थी। जी शिखा। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने कहा कि अंत समय तक यही कोशिश पायलट करते रहे कि किसी तरह से विमान को क्रैश होने से बचाया जाए। लेकिन रवि, विमान क्रैश का दर्द इतना अधिक है कि भावुक होकर लोगों के मन से कई बातें भी हो रही हैं, उलझन में भी हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे हो गया। आपने कहा कि उनको कई घंटों के हवा में विमान उड़ाने का अनुभव था, 8000 से भी अधिक फ्लाइंग आवर की जानकारी है कि इतना अनुभव था। रवि, कहीं भी हो सकता है फिलहाल आपको ये अटपटा लगे, कहीं भी ऐसा भी उम्मीद है क्या किसी तरह की साजिश की बात भी? क्योंकि ये भी कहा गया कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसमें ना सिर्फ भारत के बल्कि ब्रिटेन के भी 52 से 54 और अन्य देशों के भी नागरिक थे। किसी तरह से भी क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं? क्या ये मानकर भी जांच कर रही है बड़ी एजेंसियां? जो देखिए शिखा, जो जांच का दायरा है
वो कितना व्यापक है, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जो जांच एजेंसीज़ हैं उन्होंने साझा नहीं की हैं। लेकिन जो भी एंगल संभावित हैं, जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जो उड़ान के बाद, उनके टेक ऑफ से पहले के, टेक ऑफ के बाद और क्रैश होने के जो भी कारण हैं, जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, उन तमाम चीज़ों को जांचा परखा ज़रूर जाएगा। ये जो एजेंसीज़ हैं ये दुनिया में सिविल एविएशन सेक्टर में होने वाली इसी तरह की दुर्घटनाओं के लिए जांच का कार्य जो है उसको अंजाम तक पहुंचाती हैं। तो ऐसे में एजेंसीज़ ने अपनी जांच का दायरा किस लेवल तक है वो साझा नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि जो जांच एजेंसीज़ हैं ये अपना काम कर रही हैं और जो भी तमाम एंगल्स हैं उन पर काम कर रही हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें इनकी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आती हैं वो देखना ही, उसके लिए इंतज़ार करना होगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन ये हो आगे पहुंचता है। लेकिन किसी भी तरह का संदेह जो है वो आम व्यक्ति के लिए बड़ा संभव है, लेकिन जो जांच एजेंसीज़ हैं वो अपने नियत प्रोटोकॉल्स पर काम करती हैं और जो आवश्यक उनको साक्ष्य चाहिए, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का। अगर ब्लैक बॉक्स जो है अगर मिल चुका है, जैसा कि जानकारी भी है कि शायद मिल गया हो, और अगर ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो इस बात में कोई शक नहीं कि काफ़ी हद तक जो जानकारी है वो मिल जाएगी कि आखिर क्या प्रॉब्लम आई थी, पायलट ने जब क्रैश से पहले किस तरह का एटीसी को जब संपर्क किया तो क्या बातें थी, किस तरीके से उन्होंने अपना जो परेशानी थी उसको एटीसी को अवगत कराया, जो उन्होंने कोड में जो एटीसी को रिप्लाई किया था। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, और ऐसे में तमाम तरह की बातें ज़रूर होंगी, तमाम तरह की चर्चाएं ज़रूर होंगी, लेकिन इन सब का जो निष्कर्ष है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। शिखा। बिल्कुल रवि, ये भी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घटनास्थल पर पहुंचे थे करीब 20 मिनट तक वहां से जायजा लिया था, फिर परिजनों से भी मिले, वो जो इसमें हताहत हुए विजय रूपाणी के परिवार से मिले। अब आगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां जाने वाले हैं इस दुखद हादसे के बाद? क्या अहमदाबाद में ही उनकी मौजूदगी रहेगी? बिल्कुल, देखिए शिखा, प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर ये जो मेरे पीछे में कंपाउंड जो एरिया है मेघानी नगर का, यहाँ पर आए थे। यहाँ से सीधे जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ परिवारजनों से मुलाकात की, घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद में उन्होंने एक रिव्यू बैठक भी जो है वो ली, जिसमें अधिकारियों से और स्थानीय जो लीडर्स हैं यहाँ के, गुजरात के सीएम वहाँ पर थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर वहाँ पर थे, और जो भी जिम्मेदार ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उन्होंने वार्ता की, तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, और जो भी जानकारियां उन्हें लेनी थी वो उन्होंने इन अधिकारियों से और यहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे ली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यही निर्देश और यही डायरेक्शन सबको दिए हैं कि जो भी इस घटना में हताहत हैं उनके परिवारजनों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। जो शव हैं उनका पोस्टमार्टम एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो डीएनए सैंपलिंग का जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो तमाम जो डीएनए सैंपल्स जो हैं जिनके लिए ब्लड टेस्ट होना है वो अगर कलेक्ट हो जाते हैं सभी के, तो बहुत जल्द ही जो शव हैं उनकी सुपुर्दगी का जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। हालांकि 4 से 5 जो शव हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके थे उनको आज सुबह परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। जी ठीक है रवि, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।